ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम्हें सबको परिस्तानी बनाना है, सबका कल्याण करना है। बाबा का भी नाम कितना साधारण है, बागवान खेवैया, लेकिन कार्य कितना महान है। इस पार से उस पार पहुंचाना सबको इतना महान कार्य है। फिर जैसे कल बाबा ने देवियों का कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए खास प्रेरणा दी थी कि जगदम्बा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट बताओ, दोनों की बायोग्राफी स्पष्ट करो और बताओ कि कैसे जगदम्बा ब्राह्मणी है और लक्ष्मी जगत की महारानी है और सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। नवरात्र के बाद फिर दशहरा आता है, तो आज बाबा मुरली में कहते हैं अब बेहद का दशहरा मनाने वाले हैं। सारे रावण राज्य को आग लगनी है और रावण संपूर्ण रीति से खत्म हो जाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को शाहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भले साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर है, बाबा को कहते हैं बागवान खेवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैरक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्म समझना है, देह भी नहीं। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। पिछले 2 दिन से बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं कि देह अभिमान को छोड़ो। देही अभिमानी है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। ज्ञान देने वाला खुद भी तो स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। सतयुग में यह ज्ञान या शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। न वहां भक्ति है। ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप
श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को बंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख। ऐसी एक कथा आती है कि मनुष्य को पूछा पहले तुम्हें सुख चाहिए या दुख। शरीर छोड़ करके गया तो ऊपर में पूछा गया कि भाई तुम्हारे सुख और दुख के अलग अलग भोगना है, तो पहले क्या भोगना चाहते हो, सुख भोगना चाहते हो दुख भोगना चाहते हो। तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो कोई जमदूत नहीं। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुखधाम में कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं है। मरना शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्प भी खल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती है। हर चीज फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। एक बार गुलजार दादी जी विदेश गए। बड़े बड़े फल वहां देखे, लेकिन जब काट कर खाया तो वो रस नहीं था। बड़े थे वही, दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन वो टेस्ट नहीं। तो दादी ने कहा हमारे भारत में यही चीज छोटी छोटी है, लेकिन फिर भी अभी भी टेस्ट है। तो सतयुग में तो कितना टेस्ट होगा, है ना। तो बाबा कहे सतयुग में हर फल द बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत शाहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है, बाप का हाथ मिलता है तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। ऐसे एक चेन बनती जाती है। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खेवैया हो, अनेक खेवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खेवैया के बच्चे खेवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान, खेवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है ये थोड़ी किसको पता है।
ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा, सबके दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं, यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है, देवियां आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत है, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। कहा जाता है रुद्र यज्ञ, तो रुद्र माना शिव बाबा, तो जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव के तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाए पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़ी है। सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे कृष्ण किसका फादर बनेगा। बाबा पूछते कृष्ण किसका फादर बनेगा। कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, अर्थात नारायण बने, फिर वह बच्चा फादर कहेगा। दूसरा कोई कह न सके, वो बच्चा ही फिर नारायण को फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी है ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहां भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यह पॉइंट्स नहीं बताए, यह समझाते थे तो अच्छा था, ऐसा होता है। बाबा कहे ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाइयों बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। सिखाते हैं बाबा कैसे भाषण शुरू करना चाहिए। यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है। पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो।
हम वहां के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। पूरा भाषण लिखवा रहे हैं बाबा। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं। कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। जो ब्रांचेस में है तो बाबा कहे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं। वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूं। हम ब्राह्मण हैं। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है। वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। दुनिया में नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। तो निराकार का शाब्दिक अर्थ नहीं कि नाम रूप से न्यारा है ही नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारा, फिर तो कोई सृष्टि ही नहीं हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है। बाबा कहे अभी उनका समय है, उनकी बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई है ना। बाप रोज रोज समझाते हैं। हाथ लगाना अर्थात थप्पड़ मारना, किसी को जोर से हाथ मार दिया तो बाबा कही ये भी हिंसा है। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना। हिंसा तीनों रूप से होती है, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा कहे ये दुख देता है तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर। सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। ये अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं। न वहां कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। सत्संग माना सत द्वारा, सत बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो।
फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं। आदि देव देवी बच्चे बैठे हैं। यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे यह हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। बेगर माना कोई मांगने वाला नहीं, लेकिन तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है। गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े शाहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी शाहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना। पास विद ऑनर होना है। ये बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहां करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है। सारा गंद किचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है, गंगा में जाए पड़ता है। मछलियां आदि भी उसमें रहती है। पानी की भी एक जैसी दुनिया है। पानी की भी एक जैसी दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। नीचे समुद्र में भी एक प्रकार से पूरी दुनिया है। गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावनी कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं। यह भी ऐसे हैं। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट है। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, है ना। बाबा कहे जब कहते हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट है, तो पतित पावन भी हो गया, गुरु भी हो गया, टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं, और चीज क्या है। बाबा के इतनी महिमा करते ईश्वर की, और चीज क्या है, बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं
उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौधा भक्ति। भक्ति मार्ग में शुरू में जो नौधा भक्ति करते हैं उनको कहा जाता सतो प्रधान नौधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, मर्जीवा जन्म की स्मृति से, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर्जीवा जन्म की स्मृति से कर्म बंधन को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। आज का स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।